बाद में तुम वहाँ से अंदर आओ। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। मैंने ये मतलब OCA मतलब ऑफिसर्स करियर एकेडमी, ये मैंने गूगल पे देखा था, इसलिए मैं आई हूँ कि इंक्वायरी करनी थी। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है लाइक डिफेंस में जाने के लिए, तो मुझे उसमें एडमिशन लेना था, इसलिए मुझे क्या क्या आप बताएंगे कि क्या क्या लगता है। वेलकम टू OCA ऑफिसर्स करियर एकेडमी, पुणे का बेस्ट एकेडमी है। यहाँ पे NDA नेवी आर्मी एयरफोर्स की क्लासेस कराई जाती हैं। यहाँ पे 11 12 प्लस NDA की क्लास कराई जाती है। आपको कौन सा क्लास करना है यहाँ पे? अभी मैम मेरी अभी 10th पास हुई है और मुझे एयरफोर्स में जाना है, और ये मेरा छोटा भाई है तो उससे भी आर्मी में इंटरेस्ट बहुत है, इसलिए कि आपका मतलब आगे का प्रोसेस वगैरह आप बता सकती हो। और ये हमारे इंक्वायरी फॉर्म है, आप इससे पहले फिलअप कर दीजिए। यस मैम। जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें है, उसके बाद जो हमारे सीनियर काउंसलर मैम है वो आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे। यस मैम। मैं कमिंग मैम? Yes, please. Form. मैम कैन आई सीट? Yes. Please sit down. किमया शिंदे। यस। कहाँ से हो? पुणे से हूँ। 10th कंप्लीट है। Yes. परसेंटेज 66.80। 66 ना? ओके। Yes, मैम। आपको कौन से इसमें जाना है, मतलब इंटरेस्टेड? एयरफोर्स मैम। एयरफोर्स। यस मैम। ओके। कुछ इन्फॉर्मेशन है NDA के बारे में आपको? मैम है थोड़ी थोड़ी। कुछ गूगल से कुछ सर्च Yes, किया ma'am. होगा? Yes, ma'am. ओके, तो भी मैम कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Yes. ठीक है, पहले तो मैं ऑफिसर्स करियर एकेडमी के बारे में बताना चाहूँगी, और मतलब NDA में आप कब और कैसे जा सकते हो। ठीक है, NDA की जो एग्ज़ाम है UPSC कंडक्ट करती है। ये एग्ज़ाम आप 11th पास आउट होने के बाद, मतलब अभी आपका 10th कंप्लीट हुआ है तो आप 2024 में सितंबर का अटेम्प्ट दे सकते हो। मतलब इसमें आपका फेक फॉर्म या जीरो अटेम्प्ट आपको देना नहीं है। ठीक है, 11th पास आउट होने के बाद आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों फैकल्टी के बच्चे यहाँ पर जा सकते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले से आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, तो साइंस वाले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड नावल एकेडमी। एज क्राइटेरिया 16.5 to 19 तक है, पहले 19.5 था। ठीक, अप्रैल में NDA 1 एग्ज़ाम होता है, सितंबर में NDA 2 एग्ज़ाम होता है। इसके जो भी ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं वो सारे हम लोग यहीं से फिलअप कर देते हैं। जो भी अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आता है आपको प्रेयर में, क्लासरूम में, हर जगह पर आपको पता चल जाएगा। नोटिस बोर्ड पर भी हम लोग नोटिफिकेशन लगाते हैं। इसके बाद होता है रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में आपका होता है मैथ्स 300 मार्क्स का, 600 मार्क्स का होगा आपका GS गेट प्रिपरेशन बोलते हैं। इसमें आपका गेट प्रिपरेशन में 150 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश, 100 क्वेश्चन होते हैं GS। वो GS का जो पार्ट है वो NCERT पार्ट होता है, मतलब 5 to 10 स्टैंडर्ड सिलेबस। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करना होगा। यहाँ पर न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये आपका रिटर्न पेपर होता है 900 मार्क्स का। कट ऑफ हार्डली, मतलब ज़्यादा नहीं जाता है, कट ऑफ 400 तक क्लोज होता है। बट इस बार का कट ऑफ है 348, मतलब अप्रैल 2022 का। ठीक है, तो अगर आपका कट ऑफ 400 मार्क्स भी आपका मिल जाते हैं तो भी आपका NDA क्लियर हो सकता है। रिटर्न के लिए क्वालिफाई होने के बाद होता है आपका SSB के लिए 1 मंथ के बाद आपका कॉल लेटर आता है, वो मेल पर ही आएगा। उसके बाद देन आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, देन उसके बाद SSB होता है। SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, 5 डेज इंटरव्यू होता है। 5 डेज इंटरव्यू में स्क्रीनिंग, ग्रुप टास्क, साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO ग्राउंड, ये सारी तैयारी यहाँ पर भी करा कर ली जाती है। 900 मार्क्स का आपका SSB रहेगा 5 डेज़ का। जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है 800 में से आती है। 800 में से कट ऑफ जो है 700 तक जाता है। आज तक का हमारा एनालिसिस है 5 to 6 ईयर का। ठीक है,
इसका कट ऑफ जो है इस साल का 678 पर क्लोज हुआ है। देन आपका 700 तक अगर आपको मार्क्स मिल जाते हैं एनडीए में रिटर्न और एसएसबी मिलाकर, देन आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में नंबर आता है। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में अगर आपका नंबर आता है देन एनडीए खड़गपुर जो कि पुणे में है, वहाँ पर आपको 3 साल के लिए डिग्री कोर्स पढ़ाया जाता है। साथ ही जिस फील्ड में मतलब आप फॉर्म फिलअप करते वक्त चॉइस डालते हो, आपको आर्मी में जाना है, नेवी में, एयरफोर्स में, जो भी चॉइस डालोगे जिसमें भी सिलेक्शन होगा उसमें 1 साल के लिए ट्रेनिंग, टोटल 4 साल के लिए आप एनडीए के अंडर होते हो। अगर एनडीए के थ्रू सिलेक्शन होता है तो पहली पोस्ट आपको आर्मी में नेवी लेफ्टिनेंट मिलता है, नेवी में सब लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। देन इसके बाद रैंक बढ़ती जाती है। अगर आप में एबिलिटी क्वालिटी है तो आप जनरल, एडमिरल एंड एयर चीफ मार्शल तक भी पहुंच सकते हो। ये हुआ एनडीए का पार्ट। एनडीए के बाद हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, इसमें हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, रिटर्न एग्जाम के लिए जो लेक्चर होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफेंस के जो भी एग्ज़ाम देते हो तो वो जो पेपर होते हैं हिंदी और इंग्लिश में ही होते हैं, तो यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। देन इसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको ज़रूरी है, एनडीए के लिए भी ज़रूरी है। अदर कुछ जैसे वैकेंसी निकलती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें भी आपको फिजिकल ज़रूरी है। देन उसके बाद ऑडियो वीडियो लेक्चर लिया जाता है। टेस्ट सीरीज होती है हर 15 दिन बाद, मतलब एक सैटरडे टेस्ट होता है, दूसरे सैटरडे पेपर एनालिसिस करके पेरेंट्स को मार्क्स भेजे जाते हैं। सपोज अगर पेरेंट्स को मार्क्स नहीं मिलते हैं तो मैंने मंथ के लास्ट सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को कॉल कर वो पूछ भी सकते हैं, इंक्वायरी कभी भी कर सकते हैं। देन डेली न्यूज़पेपर आता है, करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। करियर काउंसलिंग आपको हर समय प्रोवाइड होगी, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये हुआ एनडीए का पार्ट। एनडीए के अलावा एक डायरेक्ट एंट्री होती है, टेक्निकल एंड बीटेक एंट्री स्कीम। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, आप दोनों का 10th हुआ है, 10th के बाद एक बीटेक एंट्री स्कीम होती है, वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें नेवी में है एज अ नेवी ऑफिसर के लिए। इसके लिए आपको JEE की एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। इसका कट ऑफ मैं कंफर्म नहीं बता सकती, कट ऑफ 50 to 55 के आसपास आप पकड़ कर चलिए। बट 12th में PCM ग्रुप में आपका 70% एग्रीगेट होना ज़रूरी है। पहले 75 था, इस बार 70 कर दिया। मतलब अगर आपका 12th साइंस PCM ग्रुप में 70% एग्रीगेट है तो एज अ नेवी ऑफिसर के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं, रिटर्न आपको देने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद एक होता है गर्ल्स बॉयज़ के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें एज अ नेवी आर्मी ऑफिसर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, JEE प्रिपरेशन, मतलब JEE की एग्ज़ाम देना आपको कंपलसरी है। इसमें 12th में आपका PCM ग्रुप में 60% एग्रीगेट चाहिए, पहले 70 था, इस साल 60 कर दिया है। मतलब सपोज अगर आपको 70% PCM ग्रुप में एग्रीगेट है एंड JEE की एग्ज़ाम दी है तो बीटेक एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साल में 2 बार फॉर्म निकलते हैं, जून में, जैसे आपका मई में रिजल्ट आ जाता है, जून में फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाते हैं बीटेक एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम। देन उसके बाद अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनडीए के बेस पर ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कुछ पेरेंट्स पूछते हैं हम लोगों को कि अगर हमारा बच्चा एनडीए नहीं निकलता है तो एनडीए के अलावा अगर हमारे बच्चे कहाँ और जा सकते हैं, क्योंकि 2 साल यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, 2 साल के बाद आपको उसके भी अलावा और बहुत सी वैकेंसी होती है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल आफ्टर 12th के बाद 60-50%, इस साल तो परसेंटेज और भी कम कर दी है। तो एयरफोर्स में X एंड Y, एयरमैन एंड नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, नेवी में AA होता है, SSR होता है एंड MR होता है। आर्मी में बहुत सारी वैकेंसी होती है, जैसे किसी का PCB होता है तो नर्सिंग के लिए भी जा सकते हैं, एविएशन, टेक्निकल, क्लर्क एंड GD, ये सारी वैकेंसी होती है। तो बट हमारे पास जो बच्चे PCM ग्रुप के लिए होते हैं, मतलब 11th-12th हम PCM ग्रुप लेते हैं, तो PCM ग्रुप वाले बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों कोर्सेज में जा सकते हैं। जैसे कि इसमें जो सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट पर अगर आप फोकस करते हो, जो कि एनडीए के लिए भी ज़रूरी है। मतलब मैं पहले ही बता रही हूँ, एनडीए पर अगर आप फोकस करते हो तो उसी बेस पर ये सारी वैकेंसी इजीली, मतलब 2 साल अगर हमारे पास रहते हो, तीसरे साल 2 to 3 मंथ में बच्चे इजीली क्वालिफाई हो जाते हैं, हमारे पास प्रोवाइड होता है। इसके अलावा भी बहुत सी वैकेंसी होती है। इसका मैं हाइट क्राइटेरिया बता देती हूँ। जैसे एयरफोर्स में 152.5 गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है, नेवी में 157 बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए है 152.5, आर्मी में 165 है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 157 हाइट, ठीक है। वेट हाइट के हिसाब से रहेगा, वेट का कुछ ही नहीं, मिनिमम 50 kg आपका वेट चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी वैकेंसी होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, SSC एग्ज़ाम है। देन अगर आपका बाई चांस इसमें नहीं होता है, एनडीए नहीं क्वालिफाई कर पाते हो,
मतलब अगर आपका एज निकल जाता है, एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो देन उसके बाद भी सीडीएस एंड एफकैट होता है। सीडीएस आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होते हुए भी आप सीडीएस एंड एफकैट के लिए ट्राई कर सकते हो। सीडीएस के थ्रू बच्चे जो भी है गर्ल्स ओटीए के लिए जा सकते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। एफकैट के थ्रू गर्ल्स बॉयज़ फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी में 3 डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब सपोज ये मानकर चलो, अगर आपका सपोज एनडीए नहीं होता है, इसमें भी सिलेक्शन होता है, तो आप ग्रेजुएशन साइड बाय साइड ओपन यूनिवर्सिटी से करते हो, तो देन उसके बाद भी सीडीएस एंड एफकैट ये आपका ऑफिसर लेवल के लिए है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं 11th प्लस 12th प्लस एनडीए के साथ सीईटी प्लस जेईई। हम पीसीएम ग्रुप पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि जेई, सीईटी एंड एनडीए तीनों के लिए आपको ज़रूरी है। तो अगर आप पीसीएम ग्रुप पर फोकस करते हो तो ये सारी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी है। ठीक है, देन इसके बाद रिजल्ट पर आ जाते हैं। रिजल्ट इस साल का हमारा है 2023 का। 37 कैडेट में से 35 कैडेट नेवी में एट द टाइम 1 टाइम सिलेक्ट हुए। मतलब 2019 में जो बच्चे गए थे रिक्रिएट हिस्ट्री की है, मतलब इसमें 23। अभी कल ही एक रिजल्ट भी आया है नेवी एसएसआर का, उसमें भी 20 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। कुछ बच्चों का रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट मतलब आज 1 से 2 बजे के आसपास उनका भी पता चल जाएगा। मतलब साइड मेंटेनेंस में डाला है इसलिए। इसके अलावा एयरफोर्स में हमारे यहाँ से अग्निवीर में फर्स्ट एक गर्ल्स गई है, दिव्यांशी शाहू, जो कि अभी बेलगम में ट्रेनिंग ले रही है। इसके अलावा कुछ बच्चे हमारे ट्रेनिंग सेंटर में भी है, INS चिल्का में ट्रेनिंग ले रहे हैं। देन उसके बाद कुछ बच्चे मुंबई में पोस्टिंग है, कुछ बच्चों का पोस्टिंग चंडीगढ़ में है, गरुड़ कमांडो के लिए चंडीगढ़ है। कुछ बच्चे पोर्ट ब्लेयर में भी है, नेवी में भी। अगर आप विशाखापट्टनम चले जाते हो तो वहाँ पर हमारे 20 से 25 बच्चे ऑलरेडी अभी सर्विस कर रहे हैं लेटेस्ट। ठीक आहे, मॅम मला ह्या म्हणजे OCA मध्ये ऑल फॅसिलिटी जे आहेत ते तुम्ही मला सांगू शकता? ठीक आहे, त्यासाठी आमचे किरण सोनवणे सर आहेत, ते तुम्हाला पूर्ण प्रिमायसेस दाखवतील, हॉस्टेलपासून क्लासरूमपासून मेसपासून सगळंच दाखवतील। ते तुमचे डाऊट पण आणखीन काही जर एक्स्ट्रा आणखीन काही डाऊट असेल तर ते पण क्लिअर करतील, तर तुम्हाला पूर्ण प्रिमायसेस बघायला मिळेल। ठीक आहे, मी तुम्हाला किरण सरांकडे नेते, किरण सर तुम्हाला प्रिमायसेस दाखवतील। येस, ओके।